वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम हिंदी में बैठक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक का यह लेसन नंबर 2 है। इस लेसन 2 में आज हम दो वैरायटी के सम सॉल्व करेंगे, जहां फर्स्ट वैरायटी होगी फेस आउटसाइड द सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर मुख होना, जबकि दूसरी वैरायटी होने वाली है सिटिंग विथ पजल। इट मीन्स बैठने की व्यवस्था के साथ हम एक छोटी सी पहेली को भी सॉल्व करेंगे। आगे लेसन को कहने से पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं, लेसन 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है सिटिंग का। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किन शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर? तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को इस लेसन में आज हम फॉलो करेंगे। लाइक ऑनलाइन एग्जाम, जैसा हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है, हमें जिस बेस के जिस टाइप के सम आते हैं, किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है, सेम वही अप्रोच हम इस लेसन में फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जिसका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन में सवाल आ चुका है, जहां पर हमारे पास एक पैराग्राफ में सिटिंग अरेंजमेंट की कहानी स्टोरी दी गई है, जबकि उसके नीचे 5 सवाल दिए गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को रीड करते हुए अरेंज करेंगे सिटिंग को, देन उसके बाद हम इन 5 सवालों के आंसर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, अरेंज करना पैराग्राफ को रीड करते। तो चलिए रीड करते हैं मेरे साथ। 8 मित्र PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पहली लाइन से हमें बहुत कुछ कहानी क्लियर हो गई है। 8 दोस्त हैं, कहाँ बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल में, सबके फेस कहाँ होने चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए। तुरंत एक फिगर हमने बना लिया, जहां पे एक गोलाकार मेज है, 8 चेयर हैं, सबके फेस कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर, क्लियर? आगे सेंटेंस से अब हमें अरेंजमेंट स्टार्ट करना है। उस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा लॉजिक क्या है। तो मेरा लॉजिक ये है, जब कभी मैं सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करता हूं, हमेशा 2 फिगर को लेके सॉल्व करता हूं। तो एक और फिगर ले लीजिए तुरंत। अब ऐसा क्यों लिया मैंने, उसका रीजन समझिए। सिटिंग अरेंजमेंट में आगे चल के जैसे हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन जनरेट होंगी, हम दोनों पॉसिबल कंडीशन को दोनों फिगर में मेंटेन करेंगे, क्लियर? आगे चल के उन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एक कंडीशन वैलिड होगी, तो तुरंत हम वैलिड डायग्राम पे मूव करेंगे। उससे हमारा क्या होगा, हमारा टाइम और स्पेस और मेहनत दोनों बचेगी, क्लियर? तो अब हम रीड करेंगे और देन हम इसको अरेंज करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। डब्ल्यू क्यू का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखिए आपके पास शब्द कौन सा आ चुका है, जो। और जो का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझा है। 1 2 3 ऑब्जेक्ट में से पहले कौन अरेंज होता है, थर्ड ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड, देन कौन अरेंज होता है, फर्स्ट। यहाँ थर्ड ऑब्जेक्ट क्या बना है, पी। पी को अरेंज कर दीजिए कहाँ, मेरी फेवरेट प्लेस पर। और आपको पता है मेरी फेवरेट प्लेस क्या है, याद आ गया? चलिए पी को अरेंज कर दीजिए। दोनों फिगर में हमने पी को अरेंज कर दिया। अब आगे रीड करिए। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी के बाईं ओर दूसरा स्थान जाइए और वहां कौन बैठेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट मींस क्यू। तो पी के बाईं ओर हम जैसे ही गए, इस फिगर में सेकंड ऑब्जेक्ट यहां बैठ गया क्यू। इस फिगर में पी के बाईं ओर हम गए, सेकंड प्लेस पे कौन बैठ गया, क्यू। इतना क्लियर है सबको? अब इसको अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। तो रीड करिए। क्यू का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू के अगल बगल कौन नहीं हो सकता है, क्यू से पहले क्या नाम है, डब्लू। तो क्यू के आजू बाजू मतलब इन दोनों प्लेस पर कौन नहीं हो जा, डब्लू। डब्लू हमने कैंसिल कर दिया। सेकंड फिगर में भी क्यू के अगल बगल हम किसको कैंसिल कर देंगे, डब्लू को हमने डब्लू कैंसिल कर दिया, क्लियर? आगे रीड करिए। एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, कॉमा, डब्लू और आर के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। ये सेंटेंस बहुत ही समझने लायक है हमारे लिए। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, क्या बोला है, एस और यू के बीच में बैठे जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या डब्लू एंड आर के बीच में बैठने वालों की संख्या की इक्वल है। इट मीन्स एस और यू के बीच में यदि 2 पर्सन होंगे, तो डब्लू और आर के बीच में कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। ये एक कंडीशन है। अभी तो हमारे पास ना एस अरेंज है, ना ही यू, ना ही डब्लू, ना ही आर, तो इसको हम स्किप करते हैं, परंतु ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो आगे चाहिए हम सेटिस्फाइड कराएंगे। आगे रीड करिए।
वी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वी कहाँ है? यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हमें फिगर में नहीं पता यू कहाँ अरेंज है, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं, आगे रीड करते हैं। पी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस सेंटेंस को हम अरेंज कर सकते हैं क्योंकि पी हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है। पी और आर को ऐसा सेट करिए कि उनके बीच में 3 पर्सन आ जाएं। तो पी और 3 ड्रॉप करके आर की प्लेस यहाँ होगी। सेकेंड फिगर में पी 3 स्किप करके प्लेस आर की ये हो गई। इट मीन्स पी और आर की डेफिनेशन फिक्स हो चुकी है। क्लियर? आगे रीड करिए। एस पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस कहाँ नहीं हो सकता है बेटा? पी एंड क्यू के अगल बगल। तो पी के आजू बाजू हम किसको नहीं बिठा लेंगे? एस को नहीं बिठा लेंगे। उसी प्रकार क्यू के भी आजू बाजू एस नहीं बैठेगा। क्लियर? सेकेंड फिगर में भी पी के आजू बाजू हम एस को नहीं बिठा सकते, क्यू के भी आजू बाजू हम एस को नहीं बिठा लेंगे। तो अब एस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करें? 2 पॉसिबल कंडीशन आ गई। तो एक फिगर में हम एक कंडीशन लेंगे, सेकेंड फिगर में सेकेंड कंडीशन। तो हमने फर्स्ट फिगर में एस को बिठा लिया पी के यहाँ पे, और सेकेंड फिगर में एस को हमने इस प्लेस पे अरेंज कर दिया। क्लियर? क्योंकि एस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस बची हुई हैं, तो दोनों प्लेस की 2 कंडीशन को हमने अलग अलग अरेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए, उसने हमको बोला था डब्लू के बारे में, और फिगर में हमें दिख रहा है डब्लू के पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस बची हुई हैं। क्लियर? दोनों फिगर में। तो हम किसी एक प्लेस में उसको अरेंज कर देते हैं। तो डब्लू तो क्यू के अगल बगल नहीं हो सकता है, पर उसके अलावा 2 प्लेस हमें दिख रही हैं। तो हम इस फिगर में डब्लू को अरेंज कर देते हैं इस प्लेस पे, और इस फिगर में डब्लू को हम अरेंज कर देते हैं इस प्लेस पे। क्लियर? अब आगे रीड करिए। टी वी के विपरीत बैठा है। टी कहाँ होना चाहिए? वी के विपरीत होना चाहिए। इट मीन्स टी और वी आमने सामने होने चाहिए। तो ऐसी प्लेस देखिए जिसके आमने सामने सीट खाली है, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंडीशन दिख रही जिसके आमने सामने सीट खाली है। पर टी कहाँ हो, वी कहाँ हो, फिर 2 कंडीशन आ गई। दोनों फिगर में हम एक एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखें, यहाँ पर हमने वी को अरेंज किया तो उसके सामने टी अरेंज हो गया। इस फिगर में हमने टी को अरेंज किया तो उसके सामने अरेंज कौन हो गया? वी। क्लियर इतना? अब हमने एक लाइन स्किप की थी, क्या लाइन थी वो देखिए ऊपर। वी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वी कहाँ था? यू के बाईं ओर दूसरा। सिर्फ और सिर्फ एक खाली प्लेस है, वहां पे हमें यू को बिठाना ही पड़ेगा क्योंकि एक प्लेस एक पर्सन बचा है। तो यू को अरेंज कर दीजिए। फर्स्ट फिगर में यू खाली स्थान में आ गया, सेकेंड फिगर में भी यू खाली स्थान पे आ गया। अब जो कंडीशन की सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्या कंडीशन थी? वी यू के बाईं ओर दूसरा। यू के बाईं ओर दूसरा, ये देखिए वी अरेंज हो चुका है यहाँ पे। क्लियर? यू के बाईं ओर दूसरा, यहाँ पे भी वी अरेंज हो चुका है, मतलब ये कंडीशन को वैलिड हो गई। क्लियर? अब उसने एक मेन कंडीशन हमें दी थी जिसको मैंने स्किप कराया था। याद आ गई आपको सभी कंडीशन? क्या कंडीशन थी वो? कंडीशन ये थी हमारे पास कि एस और यू के बीच की संख्या डब्ल्यू एंड आर के बीच में बैठे व्यक्तियों संख्या की इक्वल होनी चाहिए। एस और यू के बीच में देखिए दोनों फिगर में, एस और यू के बीच में फर्स्ट फिगर में एस एंड यू के बीच में इस दिशा में 2 पर्सन आ रहे हैं, जबकि इस दिशा में कितने पर्सन आ रहे हैं? 4 पर्सन। क्लियर? जबकि इस फिगर में देखिए एस और यू के बीच में दोनों दिशा से 3 पर्सन ही आ रहे हैं। ये एस और यू हो गया। आप डब्ल्यू और आर देखिए, डब्ल्यू एंड आर। सेकेंड फिगर में तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन आया, जबकि कितना आना चाहिए था? 3 पर्सन। मतलब ये वाला फिगर कैंसिल हो गया हमारा। क्लियर? क्यों हो गया कैंसिल? इसने कंडीशन को मैच नहीं किया। इस कंडीशन को देखिए फर्स्ट फिगर में, क्या डब्ल्यू और आर के बीच में भी उतने ही हैं? डब्ल्यू एंड आर, यस, इस दिशा में 2 पर्सन है जबकि इस दिशा में 4 पर्सन है। ये देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड इस फिगर ने कर दिया। इट मीन्स हमारा यही फिगर फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आगे चल के 2 कंडीशन में से एक कंडीशन बेस्ड फिगर हमारा कैंसिल हो गया। इससे हुआ क्या बेटा, हमारा टाइम और स्पेस बचा, हमें फिर से रिकॉल नहीं करना पड़ा सम, हम सीधे सीधा उसको अरेंज करते गए। क्लियर? अब जितनी मैंने एक्स्ट्रा चीजें इसमें की थी मैं इन सबको रफ कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए इसको रीड करना। क्लियर? चलिए ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा लाइन मैंने, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दी। यहाँ देखिए एक और लाइन डिलीट कर दी मैंने, ये वाली एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दिया। डिलीट कर दीजिए।
ये सब मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली सम को देख पाएं और रीड कर पाएं। क्लियर? बाकी हमारा फिगर फर्स्ट वन ट्रू है, सेकंड वन क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर के बेस पे जितने सवाल हमसे पूछे गए थे पांचों के आंसर निकालेंगे। क्लियर? चलिए फर्स्ट सवाल पढ़िए क्या दिया गया था। ये है पहला सवाल, एस के विपरीत कौन बैठा है। फिगर में देखिए एस के सामने कौन बैठा है, क्यू। तुरंत आंसर किसमें टिक करेंगे, बी फॉर बॉल ऑप्शन, क्यू बैठा है। क्लियर? सेकंड सम, आर के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिगर में देखिए आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एस बैठा हुआ है, तो टिक कर दीजिए किस पर, एस, मतलब ऑप्शन नंबर ए। थर्ड सम देखिए, यदि यू और टी अपना स्थान बदल लेते हैं, इट मीन्स हमें यू और टी को क्या कहना है, इंटरचेंज। तो टी के बाईं ओर कौन होगा ये बताना है। चलिए फिगर में हम करते हैं इंटरचेंज, किस किस को इंटरचेंज करना है, यू एंड टी को। तो यू यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पहुंच गया। अब टी के बाईं ओर बताना था, टी के बाईं ओर कौन दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। तो तुरंत किसमें टिक कर देंगे हम, आर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी पर। क्लियर? फोर्थ सम पर आइए, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है, इसलिए उनका इस समूह निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन है जो उस समूह संबंधित नहीं है। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक लॉजिक पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम फिगर में पांचों ऑप्शन को रीड करते हैं कहां कहां दिए गए हैं। क्लियर? क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, टी, यू, वी, क्यू, एस। चलिए फिगर में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे आप सभी को। पहले दिया था टी, टी तो ये बैठा है। क्लियर? फिर क्या दिया था, यू, यू यहाँ बैठा हुआ है। देन क्या था, वी, वी ये बैठा हुआ है। फिर क्या था, क्यू यहाँ बैठा है। देन क्या था, एस यहाँ बैठा है। अब हमने इनको स्टडी की तो हमें पता चल गया है कि 4 ऐसे हैं जो आमने सामने वाले पर्सन हैं। 4 ऐसे हैं बेटा जो आमने सामने पर्सन है। देखिए V के सामने कौन बैठा है, T। क्लियर? उसी प्रकार S के सामने कौन बैठा है, Q। सिर्फ अपोजिट क्या जा रहा है यहाँ पे, U जा रहा है। U के सामने वाला पेयर खाली है, कोई नहीं दिया था हमें ऑप्शन में, तो आंसर किसमें टिक करेंगे हम, U। U मीन्स ऑप्शन नंबर B। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट सम पर आइए, कैपिटल आर के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या है, मतलब हमें किसकी स्थिति बतानी है, क्यू की, परंतु कंपेयर किससे करना है, आर से। चलिए आर से कंपेयर करिए और क्यू की स्थिति बताइए। तो आर कहाँ देख रहा है, बाहर क्यू देख रहा है, इट मीन्स ये कौन सा हाथ होगा, दाएं, और कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे। तो दाएं को दूसरा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर। तो किसमें टिक करेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए पर। क्लियर हो गया? हो गया 5 सवाल। कैसा लगा आप सभी को, आप डेफिनेट मुझे बताइएगा। ये पूरा सवाल हमने वैसे ही सॉल्व किया है जैसे कि मैं ऑनलाइन एग्जाम में फॉलो करना है मेथड को। मैंने 2 फिगर बना के चला हूं, क्यों चला हूं आपको रीजन समझ में आ गया होगा। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेट है आपसे भी ये लॉजिक आ जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा आपको। नहीं आया हो तो इस वीडियो को भी आप फिर से देखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं और भी लेक्चर इस पे आपको बना के दूंगा। क्लियर है? 5 सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 सवाल आ चुके हैं। क्लियर? लाइक ऑनलाइन एग्जाम, लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड सिटिंग अरेंजमेंट विथ पजल, जिसका सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ हमें डायरेक्शन दी गई है, निम्नलिखित सूचना का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जहां हम देख रहे हैं हमें 2 पैराग्राफ की कहानी है, कोई बड़ी कहानी नहीं समझना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? पहले पैराग्राफ में हमेशा हमें क्या दी जाती है, हमें सिटिंग में क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या पर्सन है, जबकि सेकंड पैराग्राफ से हमें उनका अरेंजमेंट दिया जाता है। क्लियर? चलिए रीड करिए, फर्स्ट लाइन क्या दी गई है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ये लीजिए, फर्स्ट लाइन से पता चल गया हमारे पास कितने पर्सन हैं, 8 पर्सन हैं। कहाँ बैठे हैं, सर्कुलर टेबल में। फेस का होना चाहिए अंदर की ओर। तुरंत हमने फिगर ले लिया जहां पे हमारे पास 8 चेयर हैं, सभी के फेस अंदर की ओर हैं। क्लियर? आगे रीड करिए, उनमें से प्रत्येक का पेशा अलग अलग है, जैसे चिकित्सक, अभियंता, वास्तुकार, पायलट, बैंकर, शिक्षक, व्यापारी और पुलिस। इस
पजल को मैंने क्यों नाम दिया था आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ उनके प्रोफेशन को भी अरेंज करना है, किस पर्सन का क्या प्रोफेशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिटिंग विथ पजल। क्लियर। अब हमें इसी डायग्राम में उनको ऑब्जेक्ट को पर्सन को अरेंज करना है, साथ ही साथ हमें उनके प्रोफेशन को भी बताना है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं, इस फिगर में अंदर की ओर हम नाम लिखेंगे पर्सन का, जबकि फिगर में बाहर की ओर हम उनका प्रोफेशन मेंशन करेंगे, ताकि एक ही फिगर में हमारी दोनों चीज प्रॉपर अरेंज हो जाए। क्लियर। अब सेकंड पैराग्राफ से हमें जो अरेंजमेंट स्टार्ट करना है उसके लिए मैं एक अलग पेज ले लेता हूं, ताकि वहां मैं आपको इजिली एक्सप्लेन कर पाऊं। क्लियर। तो सेकंड पेज में मैं सेकंड पैराग्राफ ले लेता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुलिस जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो फिगर लूंगा। क्यों लूंगा दो फिगर, मैं आपको रीजन बता चुका हूं, आप उसका यूटिलिटी भी देख चुके हैं। क्लियर। तो चलिए जल्दी से दो फिगर ले लीजिए। फर्स्ट फिगर 8% अंदर की ओर, सेकेंड फिगर 8% सेंटर में देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने अभी तक किया है, अरेंजमेंट स्टार्ट। चलिए पढ़िए क्या दिया है। पुलिस जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये देखिए जी कहाँ बैठेगा, फेवरेट प्लेस पर बिठा दीजिए जी को। जी को हमने अरेंज कर दिया। रुकिए, अभी मैंने क्या बताया था, जितने भी नाम होंगे हम कहाँ लिखेंगे, अंदर की ओर, और बाहर क्या लिखेंगे, प्रोफेशन। क्लियर। तो यहाँ से जी को हटाइए, इसका नाम कहाँ लिखेंगे, अंदर फिगर में जी। जी अब आगे प्रोफेशन क्या था, पुलिस जी के दाएं से तीसरे स्थान पर। जी के दाएं से तीसरा जाइए और वहां पे किसको अरेंज कर देंगे, हम पुलिस को अरेंज कर देंगे। जी के दाएं तीसरा कौन अरेंज हो जाएगा, पुलिस अरेंज हो जाएगा। क्लियर। आगे रीड करिए। सी जी का एक निकटतम पड़ोसी है। ये देखिए सी कहाँ है, जी का निकटतम पड़ोसी। ये नहीं दिया है दाएं है कि बाएं है, मतलब दो पॉसिबल कंडीशन है, दोनों फिगर में हम दो कंडीशन को मेंशन करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट फिगर में हमने जी को ले ली, सी को ले लिया जी के लेफ्ट में, जबकि सेकंड फिगर में जी के राइट में हमने किसको ले लिया, सी को ले लिया। जो दो कंडीशन थी, क्योंकि उसने हमको सिर्फ ये बोला निकटतम पड़ोसी, दाएं या बाएं ये उसने मेंशन नहीं किया। आगे रीड करिए। वास्तुकार सी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जहां भी होगा उसके दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, वास्तुकार बैठेगा। क्लियर। अब फर्स्ट फिगर में देखिए, सी के दाएं दूसरा जाइए और वहां पे वास्तुकार को अरेंज कर दीजिए, तो मैंने अरेंज कर दिया वास्तुकार को यहाँ। क्लियर। सेकंड फिगर में सी के दाएं दूसरा तो पुलिस बैठी हुई है, मतलब ये तो फिगर पहले ही हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, क्योंकि सी के दाएं दूसरा पुलिस अरेंज था, जबकि यहाँ पे किसको अरेंज करना था, वास्तुकार को। तो यहीं से हमारा फर्स्ट फिगर वैलिड हो गया, जबकि सेकंड फिगर कैंसिल हो गया। क्लियर। आगे रीड करिए क्या दिया है। बी एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी कहाँ होगा, एच के दाएं से तीसरा, परंतु भी में एच डिफाइन नहीं है, इस लाइन को हम स्किप करते हैं। आगे पढ़िए। एच ना तो पुलिस है ना ही वास्तुकार है। इट मीन्स एच की दो पुलिस कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि वो ना पुलिस है ना ही वास्तुकार। तो एच वास्तुकार नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया, एच पुलिस भी नहीं है, हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। क्लियर। आगे रीड करिए। केवल एक व्यक्ति सी और शिक्षक के मध्य बैठा है। इट मीन्स सी और टीचर के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। सी एक पर्सन छोड़ के वास्तुकार है, मतलब हमको सी के लेफ्ट में जाना है। एक पर्सन को छोड़ के हम किसको अरेंज कर देंगे, शिक्षक, मतलब कि टीचर अरेंज हो जाएगा इस प्लेस पे। क्लियर। आगे रीड करिए। ए और एफ परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। ए और एफ परस्पर पड़ोसी हैं, मीन्स आजू बाजू बैठेंगे, पर कहाँ बैठेंगे ये अभी हमारे पास नहीं है, पर जहां भी होंगे आजू बाजू ही होने चाहिए। क्लियर। आगे रीड करिए। ना तो ए ना ही एफ पुलिस है, मतलब पुलिस कौन कौन नहीं हो सकता है, ना ए पुलिस वाला है और ना ही एफ पुलिस वाला है। इट मीन्स ए और एफ इस प्लेस से तो कैंसिल आउट हो गए। एच तो कैंसिल हो गया था इस प्लेस से, हमने ए और एफ को भी उस प्लेस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर। आगे रीड करिए। चिकित्सक ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कहाँ होना चाहिए चिकित्सक, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, परंतु अभी ए की पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ए और एफ साथ में होने चाहिए। क्लियर। यदि हमने ए को यहां बिठा दिया तो एफ के लिए दो प्लेस हो गई,
या तो F यहाँ होगा या तो F यहाँ होगा, परंतु F तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि पुलिस नहीं है, मतलब यहाँ तो A और F का पेयर पॉसिबल नहीं है। तुरंत हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब एक और प्लेस ढूंढिए जहां पे हम A और F को अरेंज कर सकते हैं। तो A और F के लिए मेरे पास एक प्लेस और दिख रही है जहां आजू बाजू हो सकते हैं। वो कौन सी प्लेस दिख रही है? ये वाली। A और F यहां हो सकते हैं आजू बाजू। क्लियर? अब क्या था लाइन? चिकित्सक A के दाएं से दूसरे स्थान पर था, A के दाएं से दूसरा जाइए और किसको अरेंज कर देंगे हम? चिकित्सक को। तो A के दाएं से दूसरा मीन्स इस प्लेस पे किसको अरेंज कर दिया हमने? चिकित्सक को। क्लियर? आगे डेट करिए। दो व्यक्ति D और अभियंता के मध्य बैठे हैं। इट मीन्स D जहां भी होगा, दो छोड़ के कौन होगा? अभियंता होगा। अब D के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने प्लेस हैं? 4 प्लेस हैं, पर कहाँ होगा अभी अरेंज नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। आगे एडिट करिए। डी पुलिस नहीं है, ये लीजिए डी के लिए ये वाला प्लेस भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब जो प्लेस बची हैं उस पे हम डी को अरेंज करके देखते हैं ताकि दो छोड़ के हम किसको अरेंज कर सकें? अभियंता को। यदि हमने डी को यहां अरेंज कर दिया इस प्लेस पर, तो दो छोड़ के यहां तो कौन बैठा है? चिकित्सक। और यहां तो अभी नाम नहीं दिया है, तो ये हो सकता है। क्लियर? एक और कंडीशन है कि डी हो सकता है यहाँ पे हो और दो छोड़ के इस प्लेस पे कौन हो जाए? अभियंता हो जाए। क्लियर? डी यहाँ से, यहाँ तो टीचर था तो हाँ, तो उस दिशा में हम नहीं जाएंगे, हम इस दिशा में आए। अब डी के लिए दो पोजीशन है। आप बोलिए मैं किस पोजीशन को फॉलो करूं, किसको मैं अभी स्किप करूं? क्लियर? तो मैं एक पोजीशन को भी यहाँ से हटा देता हूँ, वो है पुलिस वाली, क्योंकि हमको वहां पे डी नहीं दिया था, उसने साफ साफ मना किया था, तो हमने डी को यहाँ से हटा दिया। क्लियर? तो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डी रिमूव हो चुका है। आगे पढ़िए। पायलट पुलिस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये देखिए पुलिस के आजू बाजू कौन नहीं हो सकता है? पायलट। मतलब पायलट पुलिस के आजू बाजू नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस बची है पायलट की, वो बन जाएगा जी। ये देखिए ये बन गया है पायलट हमारे पास। क्लियर? आगे। बैंकर ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए के बाएं से दूसरा जाइए, कहाँ है? ए मिल गया। ए का बाएं दूसरा खाली है, डेफिनेट वहां बिठा लीजिए बैंकर को। तो हमने किसको बिठा दिया? बैंकर को अरेंज कर दिया यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए आगे हो चुका सब। क्लियर? और कोई बचा है कि हमारे पास? नहीं। चलिए आगे रीड करते हैं, कौन कौन दोस्त बच गए हमारे पास? ए अरेंज हो गया, बी दिया था क्या हमें? यस, पर बी, हाँ एक लाइन हमने छोड़ी थी, याद करिए क्या थी वो? एच के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन था? बी था, ये हमने स्किप किया था। एच को ऐसा सेट करिए ताकि उसका हम दाएं तीसरा किसको बिठा दें? बी को। क्लियर? एच 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 ऐसा सेट करिए। तो एच डेफिनेट है यही होगा, तभी तो एच का दाएं तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। ये देखिए बी और एच के प्लेस भी फिक्स हो गए। अब एक दोस्त बच रहा है, ढूंढिए वह दोस्त क्या है? ढूंढिए जल्दी से, क्या दोस्त है? ए अरेंज हो गया, बी सी डी, ई अरेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स डेफिनेट है ई कहाँ होगा? खाली स्थान, मतलब ई क्या बन जाएगा? पुलिस वाला बन जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार एक प्रोफेशन हमारा छूट गया है। वो कौन सा प्रोफेशन छूटा है? टीचर हो गया है, चिकित्सक हो गया, अभियंता, पायलट, वास्तुकार, बैंकर, पुलिस। एक छूट गया है, कौन छूटा है? व्यवसायी। तो डेफिनेट है एक कौन बन जाएगा? व्यवसायी बन जाएगा। हमने व्यवसाय लिख दिया। क्लियर? ये देखिए पूरी पजल सॉल्व हो गई, सभी पर्सन अरेंज हो गए, उनका प्रोफेशन भी अरेंज हो गया। अब जितनी एक्स्ट्रा चीजें थी मैं इन सबको रफ कर देता हूं ताकि अब हम जल्दी जल्दी इनके बेस पे जो आंसर हमसे पूछे गए हैं हम फाइंड आउट कर सकें। क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? इस पजल को एक बार आप फिर से बना के देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाई है, जिससे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस टॉपिक को लेके। ये टॉपिक इतना आसान होता है, इतना इजी होता है कि हम एक बार यदि इस टॉपिक को समझ लें तो हम सब आंसर फाइंड कर सकते हैं। 5 सवाल पे 5 आंसर मिलेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। क्लियर? चलिए अब हम आपके इसके बेस पे क्या सवाल पूछे गए थे? क्या है पहला सवाल? देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यापारी है? फिगर में देखिए व्यापारी कौन बन चुका है? कैपिटल ए। तुरंत टिक कर दीजिए कैपिटल ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल पे। क्लियर? सेकंड सम, पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान बताइए। कंपेयर किससे कहना है? पुलिस से। किसकी? एफ की। पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान। चलिए एफ कहाँ बैठा है?
पुलिस के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है एफ, पुलिस के दाएं दूसरा एफ है, टिक कर दीजिए, दाएं दूसरा मीन्स ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर। थर्ड सवाल, शिक्षक और अभियंता के ठीक मध्य में कौन बैठा है? शिक्षक और अभियंता ठीक मध्य, टीचर और इंजीनियर कौन बैठा है? एच, जो क्या बना है? चिकित्सक। देखिए क्या ऑप्शन दिया है, एच केवल चिकित्सक। यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, केवल चिकित्सक बना हुआ है जो बैठा है। क्लियर। फोर्थ सवाल, दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है? हमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक एक स्टेटमेंट हम रीड करके टैली करेंगे फिगर से, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। पहला, कैपिटल डी जी का निकटतम पड़ोसी है। फिगर में देखिए, डी जी का पड़ोसी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सेकंड पढ़िए, जी बैंकर है। फिगर में देखिए, जी तो पायलट है, ये भी गलत हो गया। आगे पढ़िए, बैंकर और शिक्षक परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। क्या बैंकर और शिक्षक हैं क्या पड़ोसी? बिल्कुल नहीं है। आगे पढ़िए, पायलट वास्तुकार और व्यापारी के ठीक मध्य में है। फिगर में देखिए, पायलट वास्तुकार व्यापारी के बीच में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इट मींस डेफिनेट है, ऑप्शन नंबर ई बनेगा हमारा। उसको रीड भी करेंगे चाहे ना करें, टिक हमें उसी पे करना पड़ेगा, बट फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। चिकित्सक व्यापारी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। व्यापारी के दाएं से दूसरा, देखिए चिकित्सक बैठा है क्या? यस डेफिनेट बैठा है। इट मींस ऑप्शन नंबर ई इसका वैलिड आंसर है, टिक कर दीजिए। आगे फिफ्थ सवाल, जी का पेशा क्या है? कैपिटल जी क्या बना हुआ? फिगर में देखिए, पायलट बना हुआ है, और पायलट किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी में टिक कर दीजिए। कितनी फास्ट, कितने अच्छे तरीके से हमने सिटिंग विथ पजल को भी सॉल्व कर लिया है। जो आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप सभी को ऐसा ही करना है। ऑनलाइन एग्जाम में हमें ऐसा ही सम आता है और हमें ऐसा ही वे में सॉल्व करना है। क्लियर। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सभी ने अच्छे समझा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैं इसके आगे और भी वीडियो इस टॉपिक में बनाऊं कि दूसरा लेक्चर, दूसरा सेशन, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।